आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट के बारे में, जिसे कहा जाता है F-35 फाइटर जेट। यह एक लाइटनिंग सेकंड दुनिया का सबसे उन्नत मल्टी रोल स्टील्थ फाइटर जेट है। इसे अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित किया गया है और इसमें अगली पीढ़ी की स्टील्थ तकनीक, आधुनिक सेंसर नेटवर्क आधारित युद्ध कौशल, अद्भुत स्थितिजन्य जागरूकता, मतलब कि सिचुएशनल अवेयरनेस, अपने आप ही मतलब ये एडजस्ट कर लेता है कि कैसे कहाँ हमला करना। यह विमान आधुनिक हवाई युद्ध की दिशा को बदल सकता है। जैसे कोई मिसाइल आ रही तो ये अपने आप जो है कमांड दे के वहाँ से हटाने का प्रयास कर सकता है विमान को। इस तरह यदि कोई मतलब रडार पकड़ भी ले इसे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी मुख्य तकनीकी विशेषता क्या है? देखो, इसका निर्माण हुआ था लॉकहीड मार्टिन ने अमेरिका में किया था। पहली उड़ान जो है 15 दिसंबर 2006 में भरी थी। इस प्रकार इसके जो वेरिएंट है F-35A, F-35B, F-35C, ये जो है जैसे कि वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग के लिए F-35B है, F-35A किसके लिए? पारंपरिक सिस्टम के लिए, F-35C समुद्र के लिए है। अधिकतम गति जो है इसकी 1.6 मतलब 2000 किलोमीटर पर आवर है। कॉम्बैट रेंज जो है वो 1400 किलोमीटर है। स्टील्थ क्षमता, रडार पर देखने की क्षमता लगभग गोल्फ बॉल जो मैदान होता है उसके बराबर है स्टील्थ क्षमता, है ना। मतलब मतलब आसानी से ये पकड़ में नहीं आता, गोल्फ बॉल के बराबर है स्टील्थ क्षमता, इन्होंने ये कहा है। मतलब मैदान के बराबर नहीं है, गोल्फ बॉल के बराबर। इंजन की जो क्षमता है ना वो भी बहुत शानदार है। प्रेट एंड बीटनी का इंजन है, इसमें टर्बोफैन F-135 टर्बोफैन। और फिर इसके जो हथियार हैं उसमें AIM-120 AMRAAM मिसाइल और AIM-96 साइड बाइंडर मिसाइल और JDAM मिसाइल, और इसमें 25 mm की जो है तोप भी लगी हुई है। स्टील्थ क्षमता ये गुप्त रखी गई है। अद्वितीय डिजाइन व रडार शोषक सामग्री इसे रडार से लगभग अदृश्य बना देती है। मतलब जो भी रडार रेडिएशन भेजेगा उसको ये अवशोषित कर लेता है, तो जिसके कारण ये है रडार की पकड़ में नहीं आता। आंतरिक हथियार प्रणाली रडार पर इसके आकार को और कम करती है। दुश्मन के हवाई रक्षा तंत्र में बिना पकड़े घुसने की क्षमता, जैसे ईरान में घुस गया और 200 से 300 फाइटर जेट उड़ते ही रहे 3 दिन तक, तो ऐसे ही मतलब ये इसके अंदर अद्वितीय क्षमता है कि रडार के पकड़ में नहीं आता, ऊपर ही आसमान पे कब्जा जमा लेता है। फिर नीचे क्या है, दुश्मन कमज़ोर पड़ जाते हैं। जो भी आपके विपरीत वाली कंट्री है, जैसे इजराइल के विपरीत है ईरान, तो ईरान कमज़ोर पड़ गया ही, भाई इतना स्टेल्थ है तकनीक, तो अब इसे पकड़े कैसे? वो कहीं भी अटैक कर सकते हैं, मतलब उनका एक तरह से आकाश पे कब्जा हो गया। सेंसरशिप, अत्याधुनिक सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर रडार है। 360 डिग्री का इंफ्रारेड कवरेज भी है। लक्ष्य को पहचानता खुद ही है और खुद ही जो है इसे ट्रैक करता है। इसमें पायलट हेलमेट के माध्यम से विमान के बाहर भी देख सकते हैं, बाहर क्या चल रहा है चारों तरफ देख सकते हैं। तो इसमें वैसे मतलब संचार सुविधा भी उपलब्ध है। सभी सेंसर के आंकड़े एक साथ मिलकर पायलट को युद्ध के मैदान में बेहतर निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और नेटवर्क युद्ध में माहिर है ये। दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को बाधित करके जो है अपनी पकड़ बना सकता है। अन्य मित्र देशों के विमान, नेवी शिप्स और ग्राउंड फोर्सेज में डेटा शेयर करता है। आधुनिक मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में ये कमांड सेंटर की तरह काम करता है। मतलब इसे कमांड सेंटर की तरह बदला जा सकता है, क्योंकि हर जगह जो है कमांड दे सकता है, हर जगह संचार सुविधाओं का उपयोग करके बहुत सारी जानकारियाँ हासिल कर सकता है। रक्षा में ये लाभ है कि पहले देखो, पहले बार करो और पहले मारो, ये नीति फर्स्ट लुक फर्स्ट शूट फर्स्ट किल, मतलब सब कुछ पहले करो, इसी सिद्धांत पे ये बनाया गया है। नाटो व मित्र देशों के साथ पूरी तरह इंटर ऑपरेबल है। मतलब नाटो के लगभग बहुत सारे देश इसे ऑपरेट करते हैं। बहु प्रकार की युद्धक क्षमता है इसमें। हवाई वर्चस्व, जमीन पर हमला, टोही
मिशन दुश्मन हवाई सुरक्षा को नष्ट कर देते हैं। कमियां है, अत्यधिक लागत है। 1 यूनिट की जो लागत है वो $100 मिलियन है और प्रति घंटा उड़ान का खर्च भी $35,000 है और इसमें बार बार कोटिंग करनी पड़ती है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की वजह से इसमें एक उड़ान के बाद दोबारा कोट करना पड़ता है विमान के ऊपर। सॉफ्टवेयर और रखरखाव में जटिलता है। क्लोज डॉग फाइट में कुछ पुराने विमान अब भी अधिक फुर्तीले साबित हो सकते हैं। मतलब ज़्यादा नज़दीक हो तो डॉग फाइट में पुराने विमान ज़्यादा अच्छे हैं इसकी वजह है। हालिया तैनाती जो हुई है वो जापान, इजराइल, दक्षिण कोरिया, इटली और कई देशों में। इजराइल इसका धुआंधार प्रयोग कर रहा है और जो है बाकी देश भी इसका प्रयोग करने की सोच रहे हैं। बाकी नाटो देश तो इसे ऑपरेट करते ही हैं। तो इसका जो सबसे पहले युद्ध में प्रयोग किया गया 2018 में सीरिया में हमला किया गया ना, तब इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ। तब से पता चला कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। इसकी पूर्वी यूरोप में भी तैनाती बढ़ी है। भविष्य की क्षमता में हम सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा इसका, ऐसा उनकी कंपनी ने कहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मतलब इसमें सेट करेंगे जिससे कि 6th जनरेशन का फाइटर जेट बन सके। भविष्य में ड्रोन का कंट्रोल लेज़र वेपन सिस्टम से लैस होने की योजना है। मल्टी डोमेन ऑपरेशन में भी ये मतलब शानदार भूमिका निभा सकता है। तो इस क्षेत्र में अभी तक काम नहीं किया गया है। खैर आप बताइए, क्या किसी विमान में इतनी सारी क्षमता है इस समय 5वीं पीढ़ी के किसी भी विमान में इतनी सारी क्षमता है? रसिया के पास भी विमान है, चाइना के पास भी है, लेकिन अमेरिका के पास जो F-35 है उसकी बराबरी दोनों ही देश नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह ये सुपीरियरिटी अमेरिका को जो है शक्तिशाली बनाता है और अमेरिका के मित्र देशों को भी। आपकी इसमें क्या राय है? आप कमेंट करके बताइए कि इसको कोई फाइटर जेट टक्कर दे सकता है?